नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं जाने माने समाजसेवी प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी। इससे पहले कि इनसे हम बातचीत करें, आपको इनके बारे में बता दें। सूर्य प्रकाश जी भाजपा हिमालय परिवार के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली प्रदेश भाजपा में शिक्षक प्रकोष्ठ में सह संयोजक हैं और इसके साथ ही पांचजन्य अखबार और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन में कार्य कर चुके हैं। साथ ही साथ ये विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रवीण जी, धन्यवाद। सूर्य प्रकाश जी, जिस तरह से चुनावी घमासान लगातार बढ़ रहा है, नेता अपने अपने दावे और वादे मंचों से बोल रहे हैं और इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चल रहा है। दिल्ली के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? प्रवीण जी, राजनीति तो ये सब आरोप प्रत्यारोप का ही खेल है और निश्चित रूप से दिल्ली की राजनीति इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो 26 साल से एक प्रकार से जो वनवास में हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, एक तो हम उस स्वर्णिम काल को लौटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा, दिल्ली के लोगों से पिछले 13 वर्षों से जो छल किया गया है और विशेष और साफ सुथरी राजनीति करने वालों ने जिस प्रकार से दिल्ली का और दिल्ली वासियों को जो एक प्रकार से सब चीज़ें, चाहे आप प्रदूषण देखिए, सबको सब दिख रहा है। शिक्षा के नाम पे एक विद्यालय नहीं खुला और शराब के किस प्रकार के प्रकरण हुए और ऐसे लोग जो बहुत बड़े दावे करते थे, सबने देखा कि किस प्रकार वो सब धीरे धीरे करके जेलों में गए। तो उस झूठ को भी इस बार खत्म करना है और सीधी बात है कि परिवर्तन का इरादा है, विकास करेंगे वादा है। इस भावना के साथ निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे दिल्ली प्रदेश की टीम के नेतृत्व में, भाजपा के विचार और भाजपा की कार्यप्रणाली के बल पर दिल्ली में भाजपा को दिल्ली की सत्ता में लाने का संकल्प हम सब ने लिया है। तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन का एक शुभ शगुन है और हमें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा इस बार दिल्ली में सरकार बना रही है। सूर्य प्रकाश जी, तमाम आपने बातें कही, आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। वहीं आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रही है, फ्री पानी दे रही है, महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रही है, बुजुर्गों का इलाज फ्री में दे रही है कि 60 साल के ऊपर का इलाज फ्री होगा, ऑटो वालों के लिए घोषणाएं कर रही हैं। इतनी सारी चीज़ें तो हैं और साथ ही साथ ये भी कहती है आम आदमी पार्टी कि आपके पास यानी बीजेपी के पास कोई काम नहीं है गिनवाने के लिए, इसलिए आपको फ्री की रेवड़ी लगती है इनके काम। सबसे बड़ी बात यह है प्रवीण जी, आप भी जानते हैं और सब जानते हैं, दिल्ली में हम दावे के साथ कहते हैं, जब तक 1993 से लेकर 1998 तक मदन लाल खुराना जी की सरकार थी तो दिल्ली में केवल दिल्ली की सरकार ने 5 नए कॉलेज खोले थे। इवन जब शीला दीक्षित जी की सरकार 15 वर्ष रही, 98 से लेकर पूरी 2013 तक, उन्होंने भी 2-3 नए महाविद्यालय खोले। आपसे मैं केवल एक पूछ रहा हूं आपके माध्यम से कि आप दिल्ली सरकार वाले ये बताएं कि उन्होंने दिल्ली में कौन सा कॉलेज खोला दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। जो कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हैं उनको इन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना रखा है। वो टीचर तरसते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, शिक्षकों को, कर्मचारियों को। सबसे बड़ा मुद्दा आप सबके सामने है। स्वास्थ्य की असलियत हमें कोरोना काल में दिख गई थी, जब इन्होंने बार बार कहा था कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। उन मोहल्ला क्लिनिकों में एक इंजेक्शन तक नहीं मिलता था, एक दवा तक नहीं मिलती थी। तो शिक्षा भी एक कमरे को आपने चमका दिया, एक जगह रंग वंग पोत दिया, उससे शिक्षा का कायाकल्प नहीं होता। बच्चों को किस प्रकार 11वीं में रोक दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है, क्योंकि आंकड़ा दिखाना है कि हमारा रिजल्ट बेस्ट रहा। तो ये सब सतही चीज़ें हैं और दुर्भाग्य ये है, थोड़ा सा मैं इस मामले में भी कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता उस प्रकार से जो जितना बड़ा झूठ, जितना बड़ा भ्रम फैलाया गया, उतने ढंग से हम लोग उसको नहीं खोल पाए। और निश्चित रूप से दिल्ली में बहुत बार ये चीज़ें हम लोगों को भी खटकती हैं कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता जो मदन लाल खुराना जी के समय में, साहब सिंह वर्मा के समय में, केदारनाथ साहनी के समय में, इवन जो विजय गोयल जी के कार्यकाल तक जो जुझारूपन, जो चीज़ें सड़कों पे जनता के बीच, घर घर, गली गली, आज हमारे कार्यकर्ता बहुत वर्षों से नहीं रहे हैं। और क्योंकि पिछले 10 वर्षों से हमारा सौभाग्य है कि एकमात्र यशस्वी व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी के नाम पे हम लोग जीत जाते हैं, तो थोड़ा सा हमारे कार्यकर्ता शिथिल हुए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कार्यकर्ता भी मजबूत है। मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व को, उनकी पूरी भारत की लोकप्रियता सारी दुनिया जानती है। तो दिल्ली की जनता अब सारे छल प्रपंच को जान गई, क्योंकि अब तक बात आती थी कि हमारे हाथ में नगर निगम नहीं है। आप देखिए पिछले साल भर में दिल्ली नगर निगम में क्या हुआ है और केजरीवाल जी की पार्टी ने क्या किया है। तो ये दिल्ली की जनता के सामने वास्तविकता है। हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी की हमारी जो रणनीति है, जो हमारे
कैंडिडेट्स का चयन होगा। जिस प्रकार जनता के बीच के लोग, जनता ने जिन्हें देखा है, जो जनता के बीच में रहे हैं, चाहे वो निगम पार्षद हों चाहे हमारे पूर्व विधायक हों, अगर उनकी जनता से कनेक्टिविटी है तो वो कहीं ना कहीं उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। और ये सारी रणनीति हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। वो जब बड़ी बड़ी जगह मैनेज इसलिए करते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी विचारधारा है, हमारे पास मोदी जी जैसा व्यक्ति है जिनका कार्य केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया देख रही, उस पर हमें विश्वास है। और इनके शिक्षा स्वास्थ्य के खोखले दावे सपने देखे हैं, एक ही इनका सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम है वो शराब का, और वो 100 करोड़ की शराब का जो इन्हें नचाती रहेगी, घुमाती रहेगी। सूर्यप्रकाश जी, पालम की अगर बात करें तो आप लंबे समय से पालम में रह भी रहे हैं, लोगों के बीच आपको देखा गया है, समाज सेवा करते हुए देखा गया है। पालम के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी भाजपा ने हालांकि अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी से जो विधायक हैं उनकी टिकट चेंज करके जोगिंदर सोलंकी को दी गई है। यहाँ का समीकरण क्या कहता है? और क्या, एक सीधा सवाल ये भी है, क्या सूर्य प्रकाश जी चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या दावा ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? प्रवीण, ये तो प्रश्न आपने वैसा बताया कि ये सबसे निस्संदेह, मैं तो इसे अपना सौभाग्य और गौरव की बात भी मानता हूँ कि मैं लगभग 12वीं पास करके पहाड़ से आया था 1986 में, और तब से मैं पालम, दिल्ली कैंट और ये द्वारका, इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में मैंने काम किया है। और मेरे लिए सौभाग्य है कि मास्टर हरिकृष्ण सोलंकी जैसे व्यक्तित्व ने हमें यहाँ संघ की शाखा से जोड़ा। और 1993 में चाहे तत्कालीन लोकप्रिय विधायक धर्मदेव सोलंकी हों, चाहे जगदीश मुखी हों जनकपुरी से, चाहे पवन शर्मा जी हों, चाहे दिल्ली कैंट के कर्ण सिंह तंवर हों, चाहे बाद में द्वारका के प्रद्युम्न राजपूत हों, उनके लिए पार्टी के हिसाब से लगातार मैंने कार्य किया है। सामाजिक रूप के कार्य मेरे सब दिखते, मैं उस चीज़ भी नहीं कहता। मेरा सौभाग्य ये है कि पालम में हमने सर्व समाज कल्याण समिति के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से, पर्वतीय लोक विकास समिति और अन्य संस्थाओं के माध्यम से, हमारा निश्चित विश्वास है कि हमारा राजनीतिक वो ऐसा कभी नहीं रहा कि हमने राजनीति करनी है। हमने समाज की भावना से काम किया है, और जिन राष्ट्र पुरुषों को हमने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, आडवाणी जी हों, और बात के हमारे आज के राष्ट्रीय नेता हों, तो जो आप पालम की बात करते हो तो लगभग हमारे इसमें 4 बार धर्मदेव जी विधायक रहे, हमारे पूजनीय है। और मैंने जैसा कि कहा कि मैं तो उनके साथ ही रहा हूँ, आज भी हमारे गुरु वही हैं। धर्मदेव जी ने इस क्षेत्र में बहुत ठोस काम किए हैं, अनधिकृत कॉलोनियों का विकास किया, दिल्ली देहात में बहुत उनके काम है। और उस समय बहुत बड़ी विधानसभा थी, लोकसभा के लगभग दौराला गांव से लेकर कापासेडा बॉर्डर के बॉर्डरों तक, पूरे बड़तल गांव तक उन्होंने बारात घर से लेकर सब चीज़ें की। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 1 दशक से जो हमारी बहन जी आई यहाँ आम आदमी पार्टी के झाड़ू पे, इस क्षेत्र का बुरा हाल है, कोई बिल्कुल नरक सा बना रखा है पालम की स्थिति को। तो मुझे लगता है कि पालम की सजग जनता इस बार जरूर बदला चुकाएगी, नया चेहरा हो सकता है, वो नया चेहरा लाएं, नए चेहरे के लिए शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को दिया होगा वो कहीं ना कहीं वो भी समाज से जुड़ा होगा, और उसका भी काम है वो दावेदारी। जहाँ तक आपने मेरी दावेदारी की है तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरे सामने वरिष्ठ नेता के रूप में और जिनके साथ मैंने काम किया 93 से ऑथराइज्ड अधिकृत रूप से, धर्मदेव जी मेरे लिए सबसे वरिष्ठ हैं। हमारे उप महापौर रहे हैं, 3 बार निगम पार्षद हमारे भाई सोलंकी जी हैं, कुलदीप सोलंकी जी हैं, और भी निगम पार्षद हैं अलग वार्डों के, वो मुद्दा अलग है। तो हम सब, ये तो डेमोक्रेटिक है, सब लोग अपना दावा करें, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग दावा करेंगे पार्टी उतनी मजबूत होगी। और आपने मेरे लिए कहा है तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो मैंने भी इस बहाने की मेरा संगठन और मेरी पार्टी ये भी देखे कि भाई सूर्य प्रकाश सेमवाल ने भी कुछ किया है या नहीं किया है। तो मैं आपको इस बात में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि हाँ, इस बार मैंने पालम विधानसभा से अपना बायोडेटा भेजा है। अब मंडल और जिले से लेकर दिल्ली प्रांत तक जहाँ भी जो प्रक्रिया होगी, और हमारा तो लास्ट में निशान केवल कमल है। पार्टी जिस भी व्यक्ति को, सब युवा है, सब ऊर्जस्वी है, सब जुझारू है, सब दावेदार हैं। और इवन हम तो कहते हैं कि धर्मदेव जी भी हमारे लिए अभी बुजुर्ग नहीं हुए हैं। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि भाई जब रामवीर विदुड़ी जी हमारे माननीय सांसद हैं और दिल्ली के कई विधायक हैं तो धर्मदेव जी भी बुजुर्ग नहीं है। तो हम सब दावेदार हैं और हम सब कमल के सिपाही हैं। जब कमल को और मोदी जी के नेतृत्व में जिस भी व्यक्ति को ये मिलेगा हम उसके साथ होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, हम सबका एकमात्र लक्ष्य है कि इस बार केवल पालम में ही कमल नहीं खिलाना है, पूरी दिल्ली में कमल खिलाना है। सूर्य प्रकाश जी, आपने बातों बातों में धर्मदेव जी का नाम कई बार लिया, आपने अटल बिहारी का लिया, आपने विदुड़ी जी का लिया, लेकिन जो
जिनका आ रहा है कि जो है उनको भी मिल सकती है, कुलदीप सोलंकी जी हैं, सतपाल जी हैं, पवन राठी हैं, क्या इन पर विश्वास नहीं है आपको? आपने इनका एक बार भी नाम नहीं लिया। नहीं, मैं अब आपको बताऊं कि क्योंकि अब ऐसे 10-12 लोगों के तो नाम गए होंगे, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने कुलदीप जी का भी नाम लिया है, बहुत लोकप्रिय हमारे डिप्टी महापौर रहे हैं और उनके साथ लगातार मैं काम करता हूं क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूं। तो मैं आपको सीधी बात बताऊं कि चाहे मधु विहार वार्ड के भाई राठी जी हूं, चाहे पालम वार्ड की बहन हमारी सीमा पंडित जी हूं, चाहे हमारे भाई साहब राजकुमार जी हूं महावीर क्लेव से, मैं आपको एक एक नाम ले लूंगा। और इवन हमारे युवा जो भाई रविंदर सोलंकी हैं, जो हमारे सिविल सोसाइटी के हैं और जो पहले वो लगातार काम सतपाल जी का रह गया। हाँ नहीं, सतपाल कृष्ण जी वो तो सिटिंग काउंसलर हैं, वो तो सबसे बड़े दावेदार होने चाहिए। मैंने बहन जी का, हाँ, इंद्र कौर जी के प्रचार प्रसार में लगा। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य ये है कि इन सब दावेदारों में 1993 से लेकर और अभी तक इन सब की पत्नियों के और इन सब के पतियों के चुनाव में मैंने माइक पकड़ा है गारंटी के साथ। तो मैं इनको मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहा आपको कि कमल जिसको मिलेगा टिकट मांगना तो सबका संवैधानिक अधिकार है और आप भी मांग रहे हैं और मांग भी सकते हैं। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूं, पार्टी सूर्य प्रकाश पर क्यों भरोसा दिखाए, और पार्टी अगर भरोसा दिखाती है तो जनता क्यों जीत का ताज पहनाए? इसकी तो कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए ठोस। जी हाँ, तो प्रवीण जो मैं आपसे बता रहा हूँ भाई, पालम की जनता ने जहाँ मैं रहा, जिनके बीच में मैं गया हूँगा, मेरा तो और लोगों की तरह कोई संकीर्ण सोच भी नहीं है। न मैं इस दावे को मानता हूँ जैसे लोग बोलते हैं भाई पहाड़ के हैं, पहाड़ बहुल है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं सर्व समाज का व्यक्ति हूँ। हमारी संस्था सर्व समाज सेवा समिति है। मैं सर्वांचल की बात करता हूँ। मैं द्वारका पालम को मिनी द्वारका, मिनी भारत मानता हूँ। हमारा अगर उत्तरायणी का राष्ट्रीय अभियान चलता है तो वो पूरे भारत का होता है। हम मिथिला के विद्यापति के सम्मेलन में जाते हैं, पूरे भारत को होता है। हरियाणा की रागनी हम करवाते हैं, राजस्थान वालों का मैं करवाता हूँ। तो मुझे विश्वास उस बात का है। दूसरा विश्वास जो मैं आपको कह रहा हूँ वो भी विश्वास है कि अगर मैं धर्मदेव जी के साथ गली गली में उनके प्रचार में गया हूँ, अगर मैं अपने काउंसलरों के साथ महावीर एन्क्लेव से लेकर के मधु विहार से लेकर और पालम तक गया हूँ, तो मेरे को एक एक व्यक्ति एक एक जानता है भाजपा का जो विचार है। और जो आपने बात कर दी तो मैं आपसे बता दूं कि 1996 में अगर मैं 5 जनवरी में जुड़ गया था, उसके बाद दोबारा 5 जनवरी में गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन में रहा, विश्व हिंदू परिषद में लगातार संस्कृत आयाम में रहा। तो मुझे भरोसा है कि पार्टी का विचार और काम, मेरा जो सामाजिक कार्य है सबके सामने है। पार्टी के हर काम में मैंने प्रोग्राम में साथ दिया है, हर धरने प्रदर्शन में साथ दिया है। तो भरोसा जनता का है, जनता मोदी जी पे भरोसा करेगी और थोड़ा बहुत मैं दावा करता हूँ मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत पे भी भरोसा करेगी। सूर्य प्रकाश जी, आपकी तमाम उपलब्धियां हैं और सहमत हैं और आपने काम भी किए हैं अपनी उपलब्धियों के साथ, लेकिन जो जनता है, जो वोटर है, वो उपलब्धियों को नहीं समझती। उनको नहीं पता श्यामा प्रकाश मुखर्जी कौन है, क्या है कुछ, क्योंकि जो आम जनता है, जो पालम की जनता है, वो निचले तबके की जनता है। वो ये जानना चाहती है कि 5 साल जब विधायक भावना गौड़ रही तो कई जगह धरने प्रदर्शन हुए, कई जगह पानी की किल्लत हुई, सीवरेज सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, लोगों में हाहाकार मची, टैंकर के लिए हाहाकार मची। तो जनता ये जानना चाहती है कि सूर्य प्रकाश कितने लोगों के साथ खड़े नजर आए, कितने घरों में आश्वासन देने गए, कितनी बार जो है लोगों के दुखों में शामिल हुए, ये लोग जानना चाहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से प्रवीण जी, बिल्कुल जानना ही चाहिए। जनता को अधिकार हुई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वोट का और टिकट का पात्र भी वही व्यक्ति है जो जनता से कनेक्ट है। पार्टी से तो कनेक्ट होगा ही, लेकिन जनता से कनेक्ट हो। और मेरा काम आपको प्रामाणिक रूप से संस्थाओं के माध्यम से भी, पार्टी की गतिविधियों में भी सब जगह दिखेगा। क्योंकि मंडल और जिले में मैंने कभी न पद लिया, न मैंने कभी निगम पार्षद की टिकट मांगी, लेकिन एक एक व्यक्ति इन सब के प्रचार में सब जगह लगाऊं। तो व्यक्तिगत रूप से तो लोग जानते हैं कि सूर्य प्रकाश सेमवाल भाजपा से जुड़ा है और समाज ने मेरा काम देखा है। तो उस बात पे विश्वास है। बाकी मैंने जैसा कि आपको कहा, पार्टी जो करेगी हम उसके साथ होंगे। आप पर्सनली किसको आगे देखना चाहते हैं? आपने कई सारे नाम लिए, मैं सीधे शब्दों में चाहूंगा आप जनता को बताएं कि सूर्य प्रकाश किसको व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हैं और किसको चाहते हैं कि वो हमारा विधायक का चुनाव लड़े और जीते। प्रवीण जी, ये तो आपने धर्म संकट वाला प्रश्न बताया और मेरे लिए तो 5 उंगलियां बराबर है। मैं आपसे कहूँ 5 क्या, अगर 7-8 भी दावेदार है तो हम सब एक हैं। हम सब ने एक ही नेता के नेतृत्व में काम किया। दुर्भाग्य से हमें लगता है कि पालम क्षेत्र में ना हमें कोई वैसा आज की डेट पे नेता नहीं जो हमें एकजुट करे या हमें समझाए। नहीं तो आपस में लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। सब पात्र हैं, सब योग्य है। मैं नाम किसी का वैसे मैं उम्मीद कर रहा था कि आप अपना खुद का नाम लेंगे। नहीं, मैं अपना नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। मेरा नाम तो, मैं आपसे कहा कि मैंने इतना काम किया, पार्टी देखेगी और जनता का भी पार्टी वाले मूल्यांकन करेंगे। मैं अपना क्यों बोलूं कि मैं ही सबसे बड़ा दावेदार। क्या आपको लगता है कि पार्टियां, जो कोई भी पार्टी हो, जो पहाड़ी के लोग होते हैं, उत्तराखंड से आप ताल्लुक रखते हैं, वहाँ को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है पहाड़ी लोगों को?
बिल्कुल, आपने ये बड़ा थोड़ा अच्छा प्रश्न भी बोला, अच्छा इस सेंस में बोला कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है प्रवीण जी, जो पहाड़ के समुदाय को पहाड़ के बोल करके, क्योंकि ये सच है कि राजनीति में हम कितनी भी सैद्धांतिक बात करें, लेकिन लास्ट में राजनीति का पैमाना पैसा और जाति और वो ही फैक्टर होता है। तो वोटरों की दृष्टि से भी आप बताएं तो मैं आपको बताता हूं कि वोटरों की दृष्टि से पहाड़ समाज दिल्ली में बहुत है, लेकिन पहाड़ समाज पे भारतीय जनता पार्टी तो प्रत्येक बार दो लोगों को एमएलए का टिकट देती है और औसत 10 या 12 लोगों को काउंसलर का टिकट देती है। लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग पहाड़ियों को बहुत बात करते हैं, सब जगह बोलते हैं हमने ये एकेडमी बना दी, वो एकेडमी बना दी, आम आदमी पार्टी, उन्होंने जो है पहाड़ समाज का बहुत अपमान किया है। न पिछली बार उन्होंने किसी पहाड़ के कार्यकर्ता को टिकट दिया, न उन्होंने इस बार पहाड़ के कार्यकर्ता को टिकट दिया। जिस एकेडमी की वो बात करते हैं, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी, वो केवल एक खोखला सा कुछ नहीं है, वो उसमें सब जानते हैं कि वो खाली कागजी वो है। और जो एक योग्य व्यक्ति था जिसके माध्यम से वो बनी थी, दिल्ली सरकार का एक बड़ा अच्छा अधिकारी डॉक्टर जीतराम भट्ट जी, उन्होंने उनको 2 साल पहले उससे अलग कर दिया, जिस व्यक्ति ने उस एकेडमी को बढ़ाना था। क्योंकि वो बोल रहे होंगे कि जी खाली हवाबाजी मत करो, यहाँ न तो अनुदान आ रहा है न कुछ आ रहा है। तो जब आपने एक पहाड़ी एकेडमी में पहाड़ का व्यक्ति नहीं है, पहाड़ी एकेडमी का उपाध्यक्ष ऐसा नहीं है जो पहाड़ की भाषाओं को जानता हो, जौनसारी जानता हो, कुमाऊनी जानता है, गढ़वाली जानता हो। और उत्तरायणी के नाम पे आपको सारा पता है, उत्तरायणी का अभियान हमने 2005 से चलाया। केजरीवाल जी ने 2016 में टेंटों में हमारे लोगों को लड़ा दिया, 50-50 हज़ार के टेंट देकर गली गली में आपस में पहाड़ियों को लड़ा दिया। और आज भी सारी पार्टियां उसी का फायदा उठा रहे कि भाई वो पहाड़ी वो पहाड़ी वो पहाड़ी। लेकिन दुर्भाग्य से और थोड़ा निराशा इस बार मुझे अपनी पार्टी की भी हुई कि जब चुनाव समिति के 21 लोगों की लिस्ट हुई आई, तो उसमें अगर एक पहाड़ी का नाम होता, पहाड़ी का नाम मैं नहीं कहता, सूर्य प्रकाश सिंहवाल का नाम होता, लेकिन एक मोहन सिंह बिष्ट आपके इतने सीनियर विधायक हैं करावल नगर के, तो उनको आप देते तो थोड़ा सा सम्मान होता। और क्या होना उससे, होना तो बाकी तो हाईकमान नहीं करना टिकट विकट, लेकिन हम कहीं किसी आदमी के पास तो बोलते पहाड़ वाले कि हम विदाविदार हैं टिकट के। चलिए सूर्य प्रकाश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से बेबाकी से जवाब देते रहेंगे और मुस्तैदी के साथ समाज सेवा लगातार करते रहेंगे, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्रवीण जी, नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।